आपने देखी। अब आपको एक एक करके दोनों ही मामले बताएंगे। आहोर के उडवाड़ा के बारे में जरा जान लीजिए, क्योंकि यहां भारी हंगामा हुआ है। उडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी पुलिस की। 35 एकड़ ये ओरड़ भूमि पर बने हैं 150 मकान, इनको हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। अब ग्रामीण विरोध करने जब सड़कों पर आ गए, महिलाएं सड़कों पर आ गई, उसके बाद क्या मंजर रहा, तस्वीरें बताने के लिए काफी है। आप देख सकते हैं हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है, ऐसा कहना है अधिकारियों का। लेकिन ये जिस प्रकार की सख्ती बरती गई है, क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि पुलिस की बर्बरता यहां पर दिखाई दी है। महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर थी जिन्होंने किस प्रकार से देखिए प्रदर्शन, इनका आशियाना यहां पर आज उजल रहा था। करीब 150 ऐसे मकान थे जिनको ध्वस्त करने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। कहा गया हाईकोर्ट का आदेश है इसलिए यहां पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस प्रकार की बर्बरता पुलिस ने दिखाई, जिस प्रकार का बल प्रयोग किया, क्या वो जायज है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आहोर के उडवाड़ा में भारी हंगामा, भारी बवाल हुआ और हो रहा है। इनफैक्ट ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए ताकि आपको अंदाजा लग पाएगा आखिर क्या मंजर यहां पर रहा। चीख पुकार चित्कार हमने देखी सुनी वहां पर महिलाओं की, विशेष तौर पर जिनका आशियाना उजड़ा, वो सभी सड़कों पर आ गए और जमकर यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन पुलिस ने यहां पर बल प्रयोग किया। महिलाओं के साथ साथ जो अन्य ग्रामीण थे उनके साथ भी यहां पर बल प्रयोग किया गया। डूंगर हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डूंगर, विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस से बर्बरता की बल प्रयोग हुआ, क्या मंजर रहा उस वक्त? क्या समझाइश का प्रयास हुआ था या सीधा सीधा बल प्रयोग पुलिस ने कर दिया? यहां पर ये पूरा मामला भी बताएं। जी, बताना चाहूंगा, ये आहोर उपखंड के उडवाड़ा गांव का मामला है, जहां पर ओरण में भूमि पर अतिक्रमण जो लोगों द्वारा किया गया था, उसको लेकर पहले भी हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार इन्हें आगाह कर दिया गया था। उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया था। उनको 14 तारीख की डेडलाइन भी दे रखी थी कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उनको आज आप हटा दीजिए। उसके बाद आज प्रशासन अपने आला अधिकारियों के साथ, अमले के साथ, पुलिस जाब्ते के साथ यहाँ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण जो यहाँ लोगों द्वारा किया गया था ओरण भूमि पर, उसको हटाने की कार्रवाई शुरू की। ग्रामीणों ने भी यहाँ पर विरोध किया, महिलाएं पुरुषों ने द्वारा कि उनका अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाए। उनके जो मकान बने हुए हैं, कच्चे हैं पक्के हैं, जो भी है, उन्हें कुछ हिदायत दी जाए, समय दिया जाए ताकि वो कोर्ट में जा सके, उसके ऊपर स्टे ला सके या आगे की कार्रवाई की जाए। लोगों के समझाइश भी की गई यहाँ प्रशासन द्वारा, लेकिन फिर भी उनके समझाइश के बाद हल्का सा बल प्रयोग किया गया। जी आशीष, क्या एक पर्टिकुलर डेट पहले दिया गया था कि इस तारीख तक आप लोग अपना अतिक्रमण जो है वो हटा दीजिए, या ऐसी कोई बात नहीं थी? सीधा यहाँ पर टीम पहुंची बुलडोजर सहित और ये एक्शन यहाँ पर शुरू हुआ। अगर संभव हो तो बातचीत अगर आप कुछ लोगों से कर पाए तो वो भी जरूर करिएगा। जी, मामला पुराना है और पहले भी, साल भर पहले भी यहाँ पर ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए टीमें पहुंची थी, लेकिन समझाइश की गई थी। उसके बाद दोबारा भी 14 मई को यहाँ पर प्रशासन द्वारा आगाह कर दिया गया था। यहाँ पर पटवारी और ग्राम सेवक जो है मौके पे एसडीएम द्वारा टीमें भेजी गई थी कि लोगों को समझाइश की जाए। उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। जी, कौन कौन से अधिकारी राजस्व विभाग के यहाँ पर पहुंचे? क्या तहसीलदार यहाँ पर मौजूद थे? उनसे क्या आपकी बातचीत हुई? उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार? अच्छा, दूसरी बड़ी चीज, ये बल प्रयोग क्यों करना पड़ा, जरा ये भी बताइए। और अगर पॉसिबल हो तो बातचीत भी करने की कोशिश करिए उन लोगों से जो आज बेघर हुए। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या क्या मामला? डूंगर में रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूं आपको। ज्ञानचंद जी हैं, एसपी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद डूंगर आपका रुख करूंगा, फिर आप बातचीत करिएगा लोगों से। एसपी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर, ये एक बड़ा एक्शन दिखाई दिया है, बताया गया 14 मई तक अतिक्रमण खाली करने के निर्देश दिए गए थे, हाईकोर्ट का आदेश था, टीम पहुंची, कार्रवाई हुई, लेकिन बल प्रयोग भी देखा जा रहा है। सर, तस्वीरों में क्या वजह रही जो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा यहाँ पर? नहीं, अभी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में ओरण की भूमि के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ था, इसके लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और उसमें जो जिला प्रशासन द्वारा इमदाद के लिए पुलिस की मांग की गई, तो मौके पे वहां पर जाकर पुलिस इमदाद दी गई। और पुलिस इमदाद के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करना चाहा, जिनको समझाइश की गई और प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए उन आगे माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। नहीं, ये सवाल सर ये है कि हाईकोर्ट ने तो अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन बल प्रयोग के आदेश तो नहीं दिए होंगे हाईकोर्ट ने। ये बल प्रयोग यहाँ पर किया गया, महिलाएं सड़कों पर लौटती रही, चीख पुकार चित्कार देखी सर। लोगों ने समझाइश करके रास्ता रोका था, रास्ते में से लोगों को वहां से हटा के जो गाड़ियां और जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो यंत्र जा रहे थे उनको वो रोक दिया था, इसलिए उनको साइड में किया।
और जिन्होंने जिन लोगों ने विरोध किया उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है। अच्छा, मतलब हिरासत में भी लोग लिए गए हैं क्या सर ज्ञानचंद जी? हाँ, कुछ लोगों को हिरासत में डिटेन किया गया है। अभी स्थिति सब अंडर कंट्रोल है आपके हिसाब से? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश की पालना की जा रही है। क्या इसमें बल प्रयोग वगैरह में, या जिस प्रकार से हमने देखा कि महिला पुलिसकर्मी को चोटिल हुआ है क्या सर? इसी तरह का बल प्रयोग की सूचना नहीं है। मौके पे मेरे जो अधिकारी है उनसे मेरी वार्ता हुई है। तो लोग रास्ते में जेसीबी और जो अतिक्रमण हटाने के संसाधन थे उनको रोक लिया था, घेर लिया था, तो उनको समझाइश करके साइड में करके आगे कार्रवाई जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका ज्ञानचंद जी जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी चीज ये है कि पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। राजस्व विभाग ने टीमों को मांगा, पुलिस वहां पर गई, हाईकोर्ट का आदेश, लेकिन ये जो एसपी साहब है उनका ये कहना है कि कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। महिलाएं जब वहां पर लेटी तो किस प्रकार से वहां पर ये कार्रवाई यहाँ पर की गई। सवाल ये कैसा एक्शन, ये कैसी कार्रवाई? देखिए, 50 साल से पट्टा लेकर रह रहे 441 घरों को तोड़ना क्या जायज है? क्या ये बड़ा सवाल है? 35 एकड़ की ओरल भूमि पर 150 से ज्यादा मकान बने हैं। इस प्रकार का एक्शन यहाँ पर दिखाई दिया है। ये सवाल अपने आप में उठ रहे हैं कि पुलिस बर्बरता कर रही थी क्या? ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अब एसपी का ये कहना है, हमने अभी बात की ज्ञानचंद जी से, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो जेसीबी गए थे, जो बुलडोजर गए थे, उनको वहाँ पर रोक दिया गया। इसकी वजह से जो है हमको इस प्रकार से कार्रवाई यहाँ पर करनी पड़ी। लेकिन डूंगर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। डूंगर, एसपी साहब तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति आपने देखी, जरा बताएं दर्शकों को। ग्राउंड पे मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, जहां पर पुलिस द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई जो शुरू की गई, तो ने और पुरुषों ने, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने विरोध किया, तो उनको हटाने को लेकर ये पुलिस द्वारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने जो व्यवहार किया लोगों के साथ। जी डूंगर, अगर संभव तो आप बात कराइए जरूर, क्योंकि आपके पीछे कई सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, उनसे बात करिए कि कब इनको नोटिस दिया गया, किस प्रकार की कार्रवाई हुई, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये लोग बाधा डाल रहे थे काम में, इसलिए इनके ऊपर ये एक्शन हुआ है। ये अपना पक्ष रखें एटलीस्ट। भाई मामलों को तो की कर तो मारपीट करी पुलिस वाले ने, हमने दो औरतों ने बीजी हटाई और हाथ बनाने बोलता था, बनाने चढ़ते थे, मैं गाड़ी में गा लिया, हमारे लकड़ियां थी, मारे काटिया। जी आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ जो कार्रवाई की गई पुलिस स्थान, और बात करेंगे यहाँ लोगों से, क्या मामला हुआ था? ये अतिक्रमण हटाने का है, जो गरीबों को बेचारे को सबको ये हुआ है। ठीक है, ये ब्राह्मण का है, इसके पीछे कोई नहीं, माँ और बेटी है। ठीक है, इनका दुख देते हुए छगन सिंह विधायक जी हैं और के वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए। डूंगर, आप बने रहिए, बातचीत आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि एक तरफ कार्रवाई हो रही है, लोगों से बातचीत भी हम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी व्यथा भी सुननी जरूरी यहाँ पर है। विधायक जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सर, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। ये बड़ा एक्शन देखा गया है प्रशासन के द्वारा, राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी पहुंचे, पुलिस पहुंची, लेकिन माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, समझ में आता है, कहा गया भाई अतिक्रमण हटाइए, ये भी समझ आता है, लेकिन ये बल प्रयोग क्यों हुआ? ये इनके मतलब कि मैंने भी इनको कहा कि किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग भी नहीं करना, और ये इनका कोई दोष भी नहीं है। ये पिछले 100 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, इनके पास सनदे भी है, पिछले 1960 की संदे भी है, इनके पास पट्टे भी है, और इनको आबादी अगर विस्तार की अगर बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भी इनका एकदम जो ओरण की जमीन है उनके बराबर है। लेकिन इनको 2021 तक तो पता ही नहीं था कि ये ओरण की जमीन है। इनको पता था, इनको ये लगता था कि इतना कोई वो एजुकेटेड लोग नहीं थे उनके पुरखा, उनके पास कागजें पड़े हैं, तो मेरे को बताए थे इन्होंने अभी, तो उनके पास पट्टे है, सनद है। लेकिन अभी 7 तारीख के ऑर्डर में है, उन्होंने 7 तारीख के कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने आनंद फानंद में 11-12 तारीख को उनको हाथ में नोटिस थमा दिया, और ये 16 तारीख के तोड़ने का ऑर्डर दे दिया, और ये आज बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं सर, बड़ी कार्रवाई हो रही है छगन जी, लेकिन आपकी सरकार है, आप पावर में हैं, आप विधायक हैं, बतौर जनप्रतिनिधि आपकी क्या जिम्मेदारियां थी यहाँ पर? मैं अभी सीएम साहब के पास से आया हूँ। रात को जब मुझे पता चला कि ये तो करेंगे एक पूरी कार्रवाई, मैंने सबसे बात की कलेक्टर, क्योंकि हम कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा, नहीं तो हमें हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैं सीएम साहब के पास आया हूँ, अभी टाइम दिया हुआ है, मैं सीएमआर में बैठा हूँ जी, और अभी 2-3 मिनट में मिलने वाला हूँ। मैंने ओएसडी साहब से सुबह बात करवा दी थी जी, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम सबसे, उनको कहा कि भाई ये इस तरह का एक बार रोक ले,
और इतना मतलब आपको उम्मीद है छगन सिंह जी कि इन महिलाओं की, इन ग्रामीणों की वेदना सरकार सुनेगी, समझेगी, मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके संवेदनशील मुख्यमंत्री है, इसको पूरा तरह से सुनेंगे और इसके लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाएंगे कि भाई ये कोई सरकारी जमीन वगैरह इसको करके और उनमें तब्दील करवाते। नहीं सर, सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना, हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और यही लोग आपको वोट देते हैं तो आप विधायक बनते हैं। अब ऐसे में 50 साल से पट्टा लेकर ये लोग रह रहे थे, भूमि गोचर ओरण थी, तो भाई बसने के समय पर प्रशासन कहाँ था? ये सवाल भी उठेंगे ना सर, बसने क्यों तब दिया गया? जी वो तो इनको जब इन्होंने समय वगैरह दी तो उनको तो इनके दिमाग में तो यही था। मैंने भी विधानसभा जब मुझे 2021 में इसका पता चला, लास्ट टाइम मैं विधायक था तो पता चला, तो मैंने विधानसभा में भी इस विषय को लेकर विधानसभा में भी इसका उडवाड़ा के नाम से बात रखी थी। लेकिन ये आपसी विवाद के कारण बार बार वो हाईकोर्ट में जाकर कर रहा है। जो एक व्यक्ति विशेष के कारण से पूरा गांव को ये बड़ी हानि पहुंच रही है। लेकिन फिर भी मैं इसको लिए उसको कर रहे प्रयास कर रहे कि कैसे भी करके इसको मकान के। ठीक है सर, देखिए बड़ी चीज ये है छगन जी की जालोर का ये जो उडवाड़ा है वो 44 डिग्री में रो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। इस प्रकार की कार्रवाई उम्मीद करते हैं बतौर जनप्रतिनिधि आप जरूर इस पे कुछ मदद कर पाएंगे लोगों की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए। तो विधायक हमारे साथ मौजूद थे छगन जी। उनका ये कहना है कि मैं इस वक्त सीमार में हूँ, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया हूँ, कोशिश है कि लोगों को थोड़ी राहत दिलाई जाए। लेकिन सवाल ये है कि 50 साल से पट्टा लेकर रह रहे इन लोगों के आशियाने को क्यों उजाड़ा गया? ये 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हाथ जोड़ती बेबस महिलाओं को आप पहली तस्वीर में देखिए किस प्रकार से ये यहाँ पर मांग करती रही कि हमारे घरों को ना उजाड़ा जाए। लेकिन पुलिस की बर्बरता क्यों हुई, ये सवाल भी है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि भाई कोई बर्बरता नहीं हुई, लेकिन हाथों में लाठियां क्या कर रही हैं अगर बर्बरता नहीं हुई तो? इसका जवाब कोई जवाब देगा या नहीं देगा? प्रशासन की ये कार्रवाई हुई है, समझ में आता है, लेकिन इस प्रकार की बर्बरता क्यों? हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण हटाया गया है। सवाल यही कि जब ये बस रहा था तब क्या प्रशासन को नहीं पता था कि ये कौन सी भूमि है? क्या अगर ये ओरड़ थी तो उस समय प्रशासन ने ये बसने ही क्यों दिया? अब जब लोग बस गए, 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, अब उनको अचानक से बेघर कर दिया गया, इन सब सवालों के जवाब आखिर देगा कौन? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डूंगर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। डूंगर, आप लगातार लोगों से बात कर रहे थे, अगर संभव हो तो आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हम उनके मन की व्यथा भी समझ पाए, उनका वर्जन भी जान पाए। डूंगर, हमसे बात करेंगे। क्या आज दिन भर जो सुबह की कार्रवाई जो चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? जी बताएं क्या ऐसा नज़ारा तो हमने पहली बार देखा है। और ये तो बहुत हालत है लोगों की, कोई बीमार है, कोई गिर गए हैं, कोई किसी को क्या बोलेगा कि अभी हॉस्पिटल में एक बच्ची को लेके गए एम्बुलेंस में डाल के, क्या बोलेगा? क्या कार्रवाई आज के सब जो वाड़े फाड़े थे, जो पक्के जो दीवारें थी वो सब तोड़ी गई है। सब बीपीएल परिवार की है सब। अभी आप जो पढ़े हैं सबका आप देख लीजिए, उसका बीपीएल कार्ड से सब जुड़े हुए हैं। सब बीपीएल कार्ड वालों को, गरीबों को सताया गया है। ठीक है ना? ठीक है, हाईकोर्ट का काम है और प्रशासन तो प्रशासन का काम करे। पुलिस का काम तो आदेश है तो वो पालना तो पुलिस को करनी है, कोर्ट का तो पालना करनी पड़ेगी, उनको तो करे है। लेकिन इस तरीके